एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेस टू पावर बाय सुमन सिंधवानी। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट का। इससे पहले भी मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड 2 वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट के बारे में देखा था कि इंटरेस्ट क्या होता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट होता है। ये सब कुछ हमने फर्स्ट वीडियो में इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके बाद जो मैंने आपको सेकंड वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 3 मेथड्स होते हैं: कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मैंने आपको कंपाउंडेड एनुअली या जिसको कंपाउंडेड ईयरली भी कहते हैं उसको सोल्व करने के 3 डिफरेंट मेथड्स आपको सेकंड वीडियो में बताए थे। तो ये सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताए थे कंपाउंडेड एनुअली के 3 डिफरेंट वेज, जब रेट और टाइम होल नंबर में था या रेट फ्रैक्शन में था और फिर टाइम फ्रैक्शन में था। तो इस तरह से हमने कुल मिला के इसका जो फर्स्ट मेथड था कंपाउंडेड एनुअली का, उसके 3 टाइप्स के जो डिफरेंट सम्स थे वो हमने सोल्व करने सीख लिए हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सेकंड मेथड सीखेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली को हम सेमी एनुअली भी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट में क्या फॉर्मूला होता है। ये जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट है ये एनुअली इंटरेस्ट से किस तरह से डिफरेंट होता है। मीन्स एनुअली इंटरेस्ट निकालने में और हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालने में क्या डिफरेंस होता है, और इन दोनों में से भी कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है या कम होता है, या फिर दोनों टाइप के इंटरेस्ट में हमें इक्वल इंटरेस्ट मिलता है। ये सब सीखेंगे हम आज की वीडियो में। तो बेटा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जिससे आपको हाफ ईयरली का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो आपको पॉकेट मनी मिलती है 1 मंथ में 100 रुपीज़। ठीक है, 1 महीने में आप अपने पापा से 100 रुपीज़ पॉकेट मनी लेते हो। ठीक है, तो आपका पॉकेट मनी का मंथली रेट क्या हो गया, 100 रुपीज़ है। ठीक है, अब आप कहते हो कि पापा 1 महीना तो बहुत दिनों बाद ख़त्म होता है, आप ऐसे क्या करो, मुझे 15 डेज के बाद ही अपनी पॉकेट मनी दे दिया करो। तो आपके पापा क्या आपको 15 डेज के बाद 100 रुपीज़ तो नहीं देंगे ना, क्योंकि आपको पॉकेट मनी डिसाइड की गई है कि 1 मंथ में 100 रुपीज़ ही मिलनी है। तो अगर आप 15 डेज के बाद लेते हो पॉकेट मनी कि 15 डेज में, तो आपके पापा क्या कहेंगे, ठीक है भाई 15 डेज के बाद आप 50 रुपीज़ ले लिया करो। तो जब आप 15 डेज के बाद पॉकेट मनी लेनी शुरू करते हो तो आपको 1 मंथ में कितनी बार मिली पॉकेट मनी, 1 मंथ में 2 टाइम्स मिल गई आपको। ठीक है, पहले आपको 1 मंथ में एक ही बार मिलते थे पॉकेट मनी के 100 रुपीज़, एक ही बार मिलते थे। अब आपने कहा कि आपको पॉकेट मनी 15 डेज के बाद चाहिए, मीन्स हाफ मंथ के बाद जब आपको चाहिए तो आपकी पॉकेट मनी भी हाफ हो गई। लेकिन आपका जो टाइम है पैसे मिलने का क्या हो गया, 2 बार हो गया। पहले आपको 1 बार मिलते थे महीने में पैसे, अब आपको मंथ में पैसे मिलते हैं 2 बार। लेकिन 2 बार मिलते कितने हैं, 50 रुपीज़ मिलते हैं ना। मीन्स जब आपने हाफ मंथली कर लिया, इसको मंथ के अकॉर्डिंग आपने हाफ मंथली कर लिया, तो क्या हुआ, जब आपने इसको हाफ मंथली से कर लिया तो आपको पॉकेट मनी 2 बार मिल गई। लेकिन पॉकेट मनी का रेट क्या था, वो आधा हो गया। मीन्स टाइम तो आपका डबल हो गया कि 2 टाइम्स आप ले रहे हो, लेकिन जो आपका रेट था 100 रुपीज़ था जो आपका, वो आपका आधा हो गया। तो इसी तरह से ये मंथ के अकॉर्डिंग में बताया, इसी तरह से ये ईयर के अकॉर्डिंग है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में जो भी हमारे पास रेट होता है, जब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लेते हैं कि मीन्स हमें हाफ ईयर के बाद, मीन्स 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट चाहिए अपने पैसों पे, तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जितना इंटरेस्ट हमें फुल ईयर में मिलता था उसका हाफ इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जो टाइम है हमारा, जो ईयर में 1 टाइम हमें पूरे साल के बाद इंटरेस्ट मिलता था, वो इंटरेस्ट अब हम कब मिलने लग जाएगा, 2 टाइम्स मिलेगा। एक बार हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ, तो एक बार 6 मंथ्स के बाद मिलेगा और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद फिर मिल जाएगा। मीन्स
जो हमारा टाइम जो 1 ईयर का था वो डबल हो गया, और डबल हो गया वो 2 ईयर नहीं बना, क्या बन गए वो 2 हाफ ईयर्स बन गए। ठीक है, और जो हमारा रेट था वो कितना हो गया, हाफ हो गया। अगर पूरे ईयर में हमें 10% से मिलते थे इंटरेस्ट, तो हाफ ईयर के बाद हमें किससे मिल जाएगा, 5% से। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 रुपीज़ था, वही रेट हमारे पास 10% था, और टाइम हमारे पास 1 ईयर था। और जब यहाँ 10% लिखा होता है पर एनम, तो मीन्स हमें कंपाउंडेड ईयरली का ही फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फिर हम इसको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% पर एनम है, और टाइम 1 ईयर है, तो हम फॉर्मूले में ही इसको चेंज कर लेते हैं, और हमारा कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन, पहले 100 था, अब ये 200 बन गया, आर अपॉन 2 इंटू 100। देखो ये आर अपॉन 100 तो पहले ही था कंपाउंडेड ईयरली के फॉर्मूले में, और अभी मैंने आपको बताया रेट जो होता है वो हमारा हाफ हो जाता है, तो आर अपॉन 2 लगा दिया मैंने, रेट हमारा हाफ हो गया, और टाइम हमारा डबल हो गया। पहले यहाँ पे n था, अब 2n हो गया, मीन्स हाफ ईयरली में क्या होगा, हमें पैसे तो 2 बार मिलेंगे, इंटरेस्ट तो 2 बार मिलेगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा कंपाउंडेड एनुअली का ये फॉर्मूला बन जाता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200। हाफ ईयरली में हो जाता है ये 1 अपॉन 200 और 2n। अगर टाइम 1 ईयर है, इसको हम 2n, n हमारा 1 ईयर, इसको हम यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं 2n। अगर 2n यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हम 1 ईयर के बजाय क्या लिख देंगे इसको, अगर हम 2n यहाँ पे पहले ही फाइंड कर लेंगे या सीधा पुट कर देंगे 2n को, तो क्या लिखेंगे हम, 1 ईयर टाइम था उसका डबल करना है, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, उसको डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 2, तो ये 2 क्या बन जाएंगे, हाफ ईयर्स। ध्यान करना ये 2 हाफ ईयर्स बनेंगे। टाइम तो वही 1 ईयर का 1 ईयर रहेगा, लेकिन वो बदल के क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयर। जैसे एक 100 का नोट अगर आप खुला करवाओ तो 2 50-50 के नोट्स हो जाएंगे, वही बात है, 1 ईयर के 2 टुकड़े हो गए, 2 हाफ ईयर्स हो गए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे हमारी सारी PRT को। प्रिंसिपल था हमारा 10,000 रुपीज़, और हमारा इसमें 1 प्लस रेट 10% था, और 10 अपॉन अब 200 हो गया, और 2n क्या है हमारे पास 2। इस तरह से इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्लियर, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10,000 इंटू, उसी तरह से इसको यहाँ पे सोल्व कर लेंगे 1 अपॉन 20, उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे, ये 1 अपॉन 1 है, 20 प्लस 1 रेज टू पावर 2, तो इसी तरह से ये आ जाएगा आपके पास 10,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल, अगेन 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जार 50 आ गया, 2 1 जार, और ये आ गया 25। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 11,025 रुपीज़। तो हमारा प्रिंसिपल था 10,000 रुपीज़, और हमारा हाफ ईयरली से 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट बन गया 11,025 रुपीज़। अगर इसी को हम कंपाउंडेड एनुअली से निकालते, इसी सम को हम कंपाउंडेड एनुअली से निकालते तो कितना इंटरेस्ट आता, तो हमारे पास इंटरेस्ट आता, प्रिंसिपल वही सीधा लिख रही हूँ मैं, CA का फॉर्मूला, कंपाउंड अमाउंट का सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट लिखना था 10 अपॉन में क्या आएगा एनुअली में 100, और रेज टू पावर n कितना था 1। क्लियर, तो ये आएगा, कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला कल किया था आपने तो आपको याद होगा। तो ये 10,000 मल्टीप्लाई, ये सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10 प्लस 1 रेज टू पावर 1, 10,000 इंटू 11/10, और इसको सोल्व कर लेंगे, और ये आ जाएगा 11,000 रुपीज़। मीन्स अगर इसी PRT से हम यही सम कंपाउंडेड एनुअली के मेथड से करते तो हमें अमाउंट कितना मिलता, 11,000 रुपीज़ का अमाउंट आता हमारे से,
जबकि यहाँ पे हमारे पास कितना अमाउंट है 11,025 रुपीज़ का। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली के इंटरेस्ट से भी ज़्यादा है 25 रुपीज़, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली में क्या है 6 मंथ्स के बाद ही इंटरेस्ट लग जाता है और 6 मंथ के बाद ही हमारे पैसे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा था कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडेड एनुअली से ज़्यादा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कंपाउंडेड एनुअली क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसी तरह से निकालना है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर? ऐसे ही अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होता है क्वेश्चन में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 रेज टू पावर 2n। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये 200 कैसे बन गया और ये 2n कैसे बन गया। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली की कंसेप्ट को कि कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या फॉर्मूला लगता है और ये कंपाउंडेड क्वार्टरली एनुअली और हाफ ईयरली से किस तरह से डिफरेंट होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा अपने सम्स की साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बुक में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।